रात में भगवान शंकर के हाथ में थमा दिया। बोलो हर हर महादेव। उस समय हर्ष से भरे भगवान शिव वृषध्वज वैवाहिक विधि के सुंदर दक्ष कन्या पढ़ी है संसार में श्री हरि मुनि ने आदि मुनियों और देवताओं के साथ प्रणाम करके उनकी स्तुतियों के गान करके भगवान ने नाच गान और भजन कीर्तन होने लगे। वहाँ सभी लोगों में आनंद सा छा गया। शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष भी कृतार्थ हो गए और शिव और शिवा पार्वती का विवाह करने में उनके मन में बड़ी खुशी हुई। बोलो हर हर महादेव। सती और शिव द्वारा अग्नि परिक्रमा, श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन और शिव का ब्रह्मा जी द्वारा दिए हुए वर के अनुसार देवी पर्वत पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती को विदा हो कैलाश पर जाना। कन्यादान करके दक्ष ने नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। सब प्रकार के बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित विष्णु को शंभु के पास हाथ जोड़कर बोले, देवादिदेव दया सागर, आप संपूर्ण जगत के पिता हो। देवी सती माता है और अपने सत्पुरुषों में कल्याण करके दुष्टों को दम के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार लिए हैं तथा सूची का गठन किया है। आप चिकने नील अर्जुन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के समान शोभा पा रहा हूँ। यानी आप जैसे शोभा पा रहे हैं ना, ऐसे ही मैं लक्ष्मी के समान शोभा पा रहा हूँ। सती नीलवर्ण तथा और गौरवर्ण है, उससे नीलवर्ण या लक्ष्मी गौरवर्णा है। मैं देवी सती का आदर पाकर वह सूत्रों में विविध विस्तार पूर्वक सारा अग्निकांड करने लगा। मुझ आचार्य और ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने बड़े हर्ष को विधि पूर्वक अग्नि परिक्रमा करी, यानी फेरे, जो हम लोग फेरे कहते हैं ना, 7 वचन। उस समय बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य से होने वाला सब जगह एकदम उत्सव छा गया। तदंतर भगवान विष्णु बोले, मैं आपकी आज्ञा से शिव का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे मुनियों में यह विषय सुनाकर आपको मैं सही बात बताता हूँ। ज्योतिर्लिंग स्वरूप आप परमेश्वर, हम तीनों देवता के अंश हैं। आप कौन है, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? परमात्मा ये तीनों ही अंश एक ही है। सृष्टि का पालन करता, संहार करता और दूसरों से अलग अलग रहने वाले में आप इनके स्वरूप का चिंतन करिए। लीला पूर्व निर्गुण और तथा रुद्र तीनों के ही अंश हैं। जैसे ही शरीर के अलग अलग अंश अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही एक होने पर हम तीनों भी अलग अलग काम करते हैं। जैसे पैर को काम है चलने को, हाथ को काम है रोटी बनाओ सब्जी बनाओ, जबान को काम है बोलने को, आँखन को काम है देखने।